Hello, what's up everybody? My name is Nick and welcome back to my YouTube channel Let Me Flow. Guys, हमारा पहला एक वर्ड है salubrious. ये एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है कि हेल्थ के लिए लाभदायक बोल सकते हो या फिर हेल्थ के लिए लाभकारी बोल सकते हो. अब जब किसी चीज़ का हेल्थ पर अच्छा प्रभाव होता है या फिर वो पर्सन की भलाई के लिए लाभकारी होता है तो उसे स्वास्थ्यप्रद बोला जाता है या फिर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बोला जाता है. तो ये जो शब्द होता है वो मेन रूप से उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव होता है. जैसे एग्जांपल है, लिविंग इन अ सैलुब्रियस एनवायरनमेंट कैन हेल्प इन अवॉइडिंग इलिसिट एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग. यहाँ पर बोला जा रहा है लिविंग इन अ सैलुब्रियस एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट या फिर एक ऐसा वातावरण जो स्वास्थ्यप्रद होता है या फिर हेल्थ के लिए लाभकारी होता है. ऐसे वातावरण में रहना कैन हेल्प इन अवॉइडिंग इलिसिट एक्टिविटीज़. इलिसिट का मतलब होता है नाजायज या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर इलीगल आप बोल सकते हो, गतिविधियां बोल सकते हो. ट्रैफिकिंग या फिर नशीली दवाइयों की जो तस्करी होती है, ऐसी एक्टिविटीज से बचा सकता है. द सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह could create a salubrious atmosphere for peace negotiations. यहाँ पर बोला जा रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो सीज फायर है या फिर उनके बीच में जो संघर्ष विराम है could create a salubrious atmosphere, मतलब वो एक ऐसा स्वास्थ्यप्रद माहौल बना सकता है या फिर एक ऐसा जो लाभकारी हो सकता है स्वास्थ्य के लिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना सकता है फॉर पीस नेगोशिएशंस, मतलब जो शांति वार्ता के लिए होता है या फिर एक ऐसा शांति से भरा हुआ नेगोशिएशंस के लिए बना सकता है एक ऐसा माहौल. ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज अ सैलुब्रियस हैबिट, मतलब ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना एक अच्छी आदत हो सकती है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी या फिर लाभकारी होगी. मॉर्निंग वॉक्स इन द पार्क प्रोवाइड अ सैलुब्रियस स्टार्ट टू द डे. यहाँ पर बोला जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक्स इन द पार्क, मतलब पार्क में सुबह की जो सैर होती है वो प्रोवाइड कराती है अ सैलुब्रियस स्टार्ट टू द डे, मतलब पूरे दिन का जो शुरुआत होती है वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकती है जो मॉर्निंग वॉक्स होती है. डेमोक्रेटिक, ये एक एडजेक्टिव है हमारा. इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक. अब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एक उस व्यवस्था को या फिर उस शासन प्रणाली को आप लोकतांत्रिक बोल सकते हो जहाँ पर लोगों की सहभागिता या फिर लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार होता है. इसमें शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाता है. लेबनान्स इंटरनल स्ट्रगल्स हैव थ्रेटन्ड इट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, मतलब लेबनान्स इंटरनल स्ट्रगल्स, मतलब लेबनान के आंतरिक संघर्षों ने हैव थ्रेटन्ड मतलब होता है धमकी देना या फिर किसी को खतरे में डाल देना, इस सेंस में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है. तो उसने लेबनान के अंदर जो आंतरिक संघर्ष हैं उन्होंने खतरे में डाल दिया है. इट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, मतलब लेबनान के जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है या फिर लोकतांत्रिक संरचना है उसको खतरे में डाल दिया है. बोथ इजराइल एंड लेबनान claim they are upholding democratic values despite the conflict. Both Israel and Lebanon claim, मतलब जो दोनों हैं, इजराइल और लेबनान की बात की जा रही है यहाँ पर, उन्होंने क्लेम किया है या फिर उन्होंने दावा किया है. दे आर अपहोल्डिंग. अपहोल्ड यहाँ पर एक वर्ड है, ये एक वर्ब है. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना या फिर किसी चीज़ को कायम रखना. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वे उस चीज़ का पालन कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को बनाए रख रहे हैं. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की जा रही है यहाँ पर. यहाँ का मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनकी बात की जा रही है. डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनका पालन करने का दावा करते हैं इजराइल और लेबनान दोनों के दोनों. और स्कूल इलेक्शंस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन एक्शन, मतलब और स्कूल इलेक्शंस मतलब हमारे स्कूल के जो इलेक्शंस हैं या फिर जो इलेक्शंस बोल सकते हो या फिर चुनाव बोल सकते हो, एक अच्छे लोकतांत्रिक प्रोसेस का उदाहरण है, एक अच्छे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ
पर हमें अधिकार होता है निर्णय लेने का। अगला हमारा एक वर्ड है डिजर्नेबल। ये एक एडजेक्टिव है हमारा। इसका मतलब होता है साफ साफ या फिर पहचानने लायक कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है तो उसको डिजर्नेबल बोल सकते हैं। मतलब डिसर्नेबल का मतलब यही हो गया कि जिसे आसानी से देखा जा सकता है या फिर जिसे आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से साफ साफ पहचाना जा सकता है या फिर उसको समझा जा सकता है। अब जब कोई भी चीज़ होती है वो पहचानने योग्य होती है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, बहुत ज़्यादा साफ होती है। और डिसर्नेबल शिफ्ट इन लेबनान्स पॉलिटिकल सिचुएशन इज एपरेंट अमिड दी ऑनगोइंग वॉर। यहाँ पर बोला जा रहा है अ डिसर्नेबल शिफ्ट। यहाँ पर मतलब इसका होगा कि जो लेबनान में डिसर्नेबल शिफ्ट है या फिर साफ साफ जो बदलाव है, जो साफ साफ शिफ्ट किया गया है, लेबनान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में वो बहुत आसानी से देखा जा सकता है। द ग्रोइंग टेंशन बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह हैज़ डिसर्नेबल इफेक्ट्स ऑन द रीजन्स इकोनॉमिक। यहाँ पर बोला जा रहा है द ग्रोइंग टेंशन बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, मतलब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है या फिर टेंशन जो बढ़ रही है उसका हैज़ डिसर्नेबल इफेक्ट, उसका एक इफेक्ट है या फिर उसका प्रभाव है जो कि साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है ऑन द रीजन्स इकोनॉमी, मतलब जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है उस पर साफ साफ ये प्रभाव बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। देयर वॉज अ डिसर्नेबल इम्प्रूवमेंट इन आवर हेल्थ आफ्टर द ट्रीटमेंट, मतलब देयर वॉज अ डिसर्नेबल इम्प्रूवमेंट, मतलब साफ साफ या फिर बहुत ही आसानी से देखा जा सकने वाला इम्प्रूवमेंट या फिर बहुत ज़्यादा सुधार बोल सकते हो। इन आवर हेल्थ, उसकी हेल्थ में, उसके स्वास्थ्य में, आफ्टर द ट्रीटमेंट मतलब उपचार के बाद उसके स्वास्थ्य में, उसकी हेल्थ में साफ साफ सुधार दिखाई दिया। द चेंज इन द वेदर वॉज डिसर्नेबल विद द अराइवल ऑफ कूल ब्रीज, मतलब द चेंज इन वेदर मतलब मौसम में बदलाव वॉज डिसर्नेबल, मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट था या फिर बहुत ज़्यादा साफ साफ था। विद द अराइवल ऑफ कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवा के आने से, तो मतलब इसका यही हो गया कि ठंडी हवा के आने से मौसम में बदलाव बहुत ज़्यादा साफ साफ दिखाई देखा जा सकता था। अगला वर्ड है हमारा रिटेलिएशन। ये एक नाउन है, मतलब किसी के लिए प्रतिशोध बोल सकते हो या फिर किसी के खिलाफ पलटवार बोल सकते हो। अब ये जो रिटेलिएशन वर्ड है हम बोल सकते हैं जैसे कोई हमला हो गया है किसी पर्सन पर या फिर किसी की चोट लग गई है तो उसका बदला लेने की प्रोसेस को, उसकी बदला लेने की प्रक्रिया को आप रिटेलिएशन बोल सकते हो। इजराइल लॉन्च्ड अ रिटेलिएशन स्ट्राइक आफ्टर इट्स सोल्जर्स वर किल्ड इन लेबनान, मतलब इजराइल ने लॉन्च किया अ रिटेलिएशन स्ट्राइक मतलब प्रतिशोधी हमला एक लॉन्च किया उन्होंने। आफ्टर इट्स सोल्जर वर किल्ड इन लेबनान, मतलब इनके जो सोल्जर्स मारे गए थे उनके बाद इजराइल ने प्रतिशोध हमला या फिर पलटवार या फिर बोल सकते हो उसके प्रतिशोध में या फिर हमला का बदला लेने के प्रतिशोध में उन्होंने स्ट्राइक की। द कोर्ट वार्नड अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ द पुलिस रिटेलिएशन ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स, मतलब द कोर्ट वार्नड मतलब कोर्ट ने या फिर अदालत ने चेतावनी दी अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ पुलिस रिटेलिएशन ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स, मतलब जो भी शांति से प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर पुलिस के किसी भी प्रतिशोध के या फिर पलटवार के खिलाफ कोर्ट ने चेतावनी दी। हिजबुल्लाह वाउड रिटेलिएशन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इट्स फाइटर्स वर किल्ड, मतलब हिजबुल्लाह वाउड मतलब वाव का मतलब होता है कसम खाना या फिर वादा करना, तो हिजबुल्लाह ने वादा किया रिटेलिएशन का मतलब पलटवार का या फिर प्रतिशोध का वादा किया। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इट्स फाइटर्स मतलब इनके हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स या फिर सैकड़ों से ज़्यादा जो लड़ाकों थे उनके मारे जाने के बाद वो किल्ड। इन रिटेलिएशन ऑफ ब्रेकिंग माई फेवरेट मग आई हिट हर फोन। इन रिटेलिएशन फॉर ब्रेकिंग मतलब मेरे पसंदीदा मग या फिर मेरा एक पसंदीदा मग था उसको तोड़ने के प्रतिशोध में या फिर उसका बदला लेने के भाव में आई हिट हर फोन, मैंने उसका फ़ोन छुपा दिया। अगला वर्ड है हमारा डिटरेंस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिरोध।
अब प्रतिरोध का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कोई भी नेगेटिव रिजल्ट है उसके डर से किसी की कार्रवाई को रोकने की प्रोसेस को आप डिटरेंस बोल सकते हो। अब ये जो आम तौर पर किसी के बल के लिए यूज़ किया जा सकता है या फिर किसी के स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर जो भी आने वाले टाइम में रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके डर से रोकने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। हमारा एग्जाम्पल है स्ट्रिक्ट पुलिस मेजर्स वर इन प्लेस एज अ डिटरेंस अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पुलिस मेजर्स मतलब कड़ी पुलिस व्यवस्थाएं बोल सकते हो। जो पुलिस की कड़ी व्यवस्थाएं हैं, स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, वर इन प्लेस, वे मतलब तैयार किए गए थे, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं तैयार की गई थी एज अ डिटरेंस अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट। मतलब एक डिटरेंस के रूप में या फिर एक जो हिंसक विरोध प्रदर्शन है उसको रोकने के लिए जो कड़ी पुलिस व्यवस्थाएं थी वो प्रतिरोध के रूप में तैयार की गई थी। सेटिंग अप सीसीटीवी कैमरास वर्क्स एज अ डिटरेंस अगेंस्ट थेफ्ट। मतलब सीसीटीवी कैमरास को जो तैयार किया गया है या फिर उनकी जो स्थापना हुई है, वर्क्स एज अ डिटरेंस, वो काम करती है। कैसे काम करती है? एक डिटरेंस के रूप में या फिर प्रतिरोध के रूप में काम करती है अगेंस्ट थेफ्ट, मतलब चोरी के खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्ट्रेंट। ये एक नाउन है, मतलब किसी का संयम बोल सकते हो या फिर खुद पर नियंत्रण बोल सकते हो, आत्म नियंत्रण बोल सकते हो। मतलब जैसे किसी सिचुएशन में नियंत्रण रखना या फिर आत्म नियंत्रण रखना, ये तब यूज़ किया जाता है जब किसी पर्सन को अपने बिहेवियर को लेकर या फिर अपनी किसी बात के रिएक्शन को लेकर उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है या फिर उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। द कोर्ट एडवाइज्ड रेस्ट्रेंट इन पुलिस एक्शंस ड्यूरिंग द प्रोटेस्टर्स। द कोर्ट एडवाइज्ड या फिर अदालत ने एडवाइस दी या फिर सलाह दी रेस्ट्रेंट, किस चीज़ के लिए? संयम बरतने के लिए। इन पुलिस एक्शंस, पुलिस के कार्रवाइयों में। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, मतलब जो प्रोटेस्ट चलेगा या फिर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाइयों में अदालत ने संयम बरतने की सलाह दी। बोथ इजराइल एंड लेबनान नीड टू शो रेस्ट्रेंट टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग। इजराइल और लेबनान दोनों के दोनों नीड टू शो, इन दोनों को ज़रूरत है दिखाने की, क्या दिखाने की? रेस्ट्रेंट, एक संयम दिखाने की ज़रूरत है या फिर आत्म नियंत्रण दिखाने की ज़रूरत है टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग। उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है उनको बढ़ने से रोकने के लिए। शी शोड रेस्ट्रेंट बाय नॉट रिएक्टिंग एंग्रीली टू द क्रिटिसिज्म। मतलब उसने आलोचना पर या फिर उसने निंदा पर गुस्सा करने की बजाय या फिर गुस्से से रिएक्शन देने की बजाय संयम दिखाया या फिर उसने अच्छा कंट्रोल दिखाया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट नॉट टू ईट स्वीट्स व्हेन ऑन अ डाइट। मतलब जब आप डाइट पर होते हैं तो मिठाइयाँ ना खाने में बहुत ही ज़्यादा संयम की ज़रूरत होती है या फिर आत्म नियंत्रण दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडक्ट। एक वर्ब है, मतलब किसी को शामिल करना। अब ऑफिशियली तौर पर किसी को शामिल करना, इसके लिए इंडक्ट का यूज़ किया जाएगा। अब जैसे कोई पर्सन है उसको ऑफिशियली तौर पर हम किसी संगठन में शामिल कर लेते हैं या फिर किसी ग्रुप में शामिल कर लेते हैं या फिर किसी पद के लिए उसको शामिल कर लेते हैं तो उसको इंडक्ट बोला जाएगा। द न्यूली इंडक्टेड ऑफिसर्स टुक ओवर द इन्वेस्टिगेशन इन द केस अगेंस्ट सतगुरुज फाउंडेशन। मतलब द न्यूली इंडक्टेड ऑफिसर्स, मतलब नए नियुक्त अधिकारियों ने, मतलब नए नए उनकी भर्ती हुई है, उन अधिकारियों ने टुक ओवर द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने जांच को संभाला। टेक ओवर का मतलब यही होता है किसी चीज़ को संभालना या फिर किसी चीज़ की शुरुआत करना, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। तो उन्होंने जांच को संभाला। इन द केस, एक केस में अगेंस्ट सतगुरुज फाउंडेशन, जो सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ है, उस केस में। मैनी वर सरप्राइज्ड व्हेन अ लॉयर वाज इंडक्टेड इनटू द इन्वेस्टिगेशन टीम। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं सरप्राइज हो गए थे, बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। कब? व्हेन अ लॉयर वाज इंडक्टेड, जब एक वकील को नियुक्त किया गया या फिर वकील को शामिल किया गया किस चीज़ में? इनटू द
इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया गया या फिर जांच की टीम में शामिल किया गया। शी वॉज इंडक्टेड इनटू द टीम एज द लीड डिज़ाइनर, मतलब उसको इंडक्ट किया गया या फिर उसको शामिल किया गया इनटू द टीम में एज द लीड डिज़ाइनर, एक मेन डिज़ाइनर के रूप में। आई वॉज इंडक्टेड इनटू द क्लब आफ्टर कंप्लीटिंग द मेंबरशिप प्रोसेस, मतलब मुझे शामिल किया गया किस चीज़ में, इनटू द क्लब, एक क्लब में। आफ्टर कंप्लीटिंग द मेंबरशिप प्रोसेस, मतलब उस क्लब में ज्वाइन होने की जो मेंबरशिप प्रोसेस होती है, जो वो सदस्यता प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करने के बाद मुझे क्लब में शामिल किया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को ऊंचा उठा देना या फिर किसी को तरक्की देना या फिर किसी का दर्जा बढ़ा देना। जैसे अगर मैं बोलूँ शी वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ टीम लीडर आफ्टर हर हार्ड वर्क। शी वॉज एलिवेटेड मतलब उसको शामिल किया गया टू द पोजिशन, एक पोजीशन में, किस पोजीशन में, ऑफ टीम लीडर, टीम लीडर की पोजीशन में उसको शामिल किया गया आफ्टर हर हार्ड वर्क, उसकी कड़ी मेहनत के बाद। द कंपनी इज फोकसिंग ऑन एलिवेटिंग इट्स एम्प्लॉयज स्किल, मतलब कंपनी फोकस कर रही है ऑन एलिवेटिंग इट्स एम्प्लॉयज स्किल्स, मतलब उनके जो कर्मचारी हैं, अपनी कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए या फिर उनको तरक्की देने के लिए या फिर उनका दर्जा बढ़ाने के लिए। तो जो कंपनी है वो फोकस कर रही है इस बात को लेकर। अगला वर्ड है हमारा स्कैरसिटी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी बोल सकते हो, क्योंकि ये नाउन है। अब ऐसा बोल सकते हो आप, जैसे कोई चीज़ है या फिर कोई भी रिसोर्सेज है, तो उसमें उसकी मात्रा में जो अनअवेलेबिलिटी होती है या फिर उसमें जो कमी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसमें कमी बोल सकते हो, स्कैरसिटी बोल सकते हो। Due to the scarcity of water, several regions in both Iran and Israel face significant agricultural challenges. मतलब ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी की वजह से या फिर पानी की कमी के कारण, सेवरल रीजन्स इन बोथ, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, इन बोथ ईरान एंड इसराइल, जो कि ईरान में भी हैं और इज़राइल में भी हैं, फेस सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, वे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चरल हैं, जो कि कृषि से संबंधित हैं। द स्कैरसिटी ऑफ ट्रेंड सोल्जर्स हैज़ पुट एडिशनल प्रेशर ऑन ईरान्स डिफेंस सिस्टम, मतलब द स्कैरसिटी ऑफ ट्रेंड सोल्जर्स, मतलब ऐसे ट्रेंड सोल्जर्स की कमी ने हैज़ पुट एडिशनल प्रेशर, एक अलग से एक अतिरिक्त दबाव डाल दिया है ऑन ईरान डिफेंस सिस्टम, ईरान के डिफेंस सिस्टम पर। द स्कैरसिटी ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग ऑफन फोर्सेस मी टू स्किप ब्रेकफास्ट, मतलब द स्कैरसिटी ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के टाइम में टाइम की कमी की वजह से या फिर टाइम की कमी ने ऑफन फोर्सेस मी, मतलब अक्सर मुझे फोर्स करता है या फिर मेरे को मजबूर करता है टू स्किप माई ब्रेकफास्ट, मतलब मेरे नाश्ते को खाने से मुझे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कैरसिटी ऑफ पार्किंग स्पेसेस इन द सिटी सेंटर, मतलब सिटी के सेंटर में या फिर शहर के केंद्र में देयर इज़ ऑलवेज अ स्कैरसिटी ऑफ पार्किंग स्पेसेस, मतलब हमेशा पार्किंग की जगहों की कमी रहती है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उन सारे वर्ड्स को मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उन पर अपनी वीडियोस बनाकर, मतलब अपनी वीडियोस में उन सारे वर्ड्स को लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।